हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल्स देखे बॉडी प्लॉट के कि बॉडी प्लॉट के अलग अलग फैक्टर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं मैग्नीट्यूड में। नाउ नेक्स्ट इज बॉडी प्लॉट पर क्वेश्चन कैसे आता है और बॉडी प्लॉट कैसे हम बनाते हैं। सो ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, वी हैव टू ड्रॉ इट्स बॉडी प्लॉट एंड वी हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, गेन क्रॉसओवर एंड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ये भी हम लोगों को निकालना है ना। बॉडी प्लॉट हमेशा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से बनता है, ये मैं बताना भूल गया। बॉडी प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट सारे के सारे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से बनते हैं, पर जो स्टेबिलिटी हम लोग निकालते हैं वो स्टेबिलिटी किसकी रहती है? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की। सो यू कैन नोट इट कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से बनाते हैं हम लोग पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, बॉडी प्लॉट, एंड द स्टेबिलिटी दैट वी फाइंड आउट इज फॉर क्लोज्ड लूप, वो क्लोज लूप के लिए रहती है। नाउ अब बॉडी प्लॉट कैसे बनेगा? सबसे पहला स्टेप है इसको कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लिख दो। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फॉर्म इज 1 + TS फॉर्म। सो ये क्वेश्चन था 80/s × s+2, तो हम s+2 को मैंने लिखा 1 + s/2। दिस इज कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फॉर्म, 1 + TS फॉर्म। नेक्स्ट इज इंटू 20, 1 + s/20। सो द फॉर्म इज 2/s × 1 + s/2, 1 + s/20। और इन gj ओमेगा hj ओमेगा 2/j ओमेगा 1 + j ओमेगा/2, 1 + j ओमेगा/20। तो पहला स्टेप यही है, इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, 1 + TS फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ मैग्नीट्यूड टेबल। मैग्नीट्यूड टेबल कैसे हमें बनानी है? तो मैग्नीट्यूड टेबल बनाने के लिए हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट इज फैक्टर, सेकेंड इज कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज मैग्नीट्यूड एंड स्लोप। सो सबसे पहला फैक्टर हमेशा हम लेते हैं, फर्स्ट फैक्टर जो हमेशा हम लेते हैं वो लेते हैं हम k। k इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर इन 1 + TS फॉर्म? k इक्वल्स टू 2। फर्स्ट फैक्टर इज k इक्वल्स टू 2। पहला फैक्टर आ गया मेरा k इक्वल्स टू 2। ये हमें पता है इसकी कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, हमने पढ़ा लास्ट क्लास में। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 20 log k। मैग्नीट्यूड इज 20 log k। सो मैग्नीट्यूड विल बिकम 20 log 2। इट विल कम आउट टू बी नियरली 6.02 dB। ये मेरा आ जाएगा 6.02 dB के अराउंड। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये कैसा आएगा? इफ इट इज अ 0 dB लाइन, इट विल बी 6.02 dB लाइन if it is plotted between 20 log magnitude of gj omega hj omega versus log of omega। 6.02 dB की एक लाइन एक कांस्टेंट रहेगी ओमेगा की हर वैल्यू पर, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी। सेकंड फैक्टर हम हमेशा लेते हैं पोल या 0 होगा ओरिजिन पर, तो इसमें एक पोल दिया हुआ है ओरिजिन पर, तो सेकंड फैक्टर इज 1/s। इसकी भी कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं रहती, इसकी भी कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं रहती, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज -20 log ओमेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था? -20 log ओमेगा। ना ये हमने देखा था कि इसका कर्व कैसा आएगा। दिस इज 20 log मैग्नीट्यूड ऑफ GH वर्सेस log ओमेगा का ग्राफ बनाऊंगा अगर मैं, तो कैसा आएगा वो? इस तरीके से।
नेक्स्ट फैक्टर हम लेते हैं जिसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो। नेक्स्ट फैक्टर हम लेते हैं, पहला फैक्टर लिया मैंने के, सेकंड फैक्टर लेते हैं हमेशा अगर पोल या जीरो है ओरिजिन पर, अगर ये नहीं है तो हम नहीं लेंगे इसको। नेक्स्ट फैक्टर हमेशा लेते हैं जिसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। यहाँ दो फैक्टर हैं, एक ये और एक ये, 1 + TS फॉर्म, 1 + TS फॉर्म है ये। तो इस फैक्टर की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 + TS फॉर्म की क्या थी, 1/T। तो इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 और इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20 रेडियन पर सेकेंड। इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 एंड इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 20 रेडियन पर सेकेंड। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, 1 + TS फॉर्म है, उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/T। T कितना है यहाँ, 1/2। सो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 2 एंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 20। नाउ थर्ड फैक्टर मैंने बताया जैसा, हमेशा हम क्या लेते हैं, थर्ड फैक्टर जिसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो सबसे कम है वो फैक्टर है मेरा 1 + S/2। सो दैट फैक्टर इज 1/1 + S/2। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 2 रेडियन पर सेकेंड। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 2 रेडियन पर सेकेंड। कितना स्लोप ऐड करता है ये, कितना स्लोप ऐड करता है मैंने बताया था कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले 0 dB, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद ये फैक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, -20 dB पर डिकेड, -20 dB पर डिकेड। नेक्स्ट हम लेते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा हो जिसकी, इससे ज़्यादा जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो फैक्टर है मेरा 1 + S/20। सो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 20 रेडियन पर सेकेंड। ये भी कितना ऐड करता है स्लोप, -20 dB पर डिकेड, -20 dB पर डिकेड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद। तो ये जो फैक्टर है ये कितना करता है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 2, इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद स्लोप ऐड करेगा -20 dB पर डिकेड। ये फैक्टर भी ऐड करेगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद 20 रेडियन पर सेकेंड के बाद -20 dB पर डिकेड। दिस विल ऑल्सो ऐड -20 dB पर डिकेड। नाउ हमें क्या करना है, इन चारों को ऐड करना है, एक तरीके से हमें इन चारों सिग्नल को ऐड करना है। नाउ अब हम हमेशा ग्राफ कहाँ से लेंगे, तो दिस इज लॉग ओमेगा। ठीक है, ग्राफ अभी सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड प्लॉट बना रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड प्लॉट कैसा बनेगा। सो मैग्नीट्यूड प्लॉट में हमेशा फ्रीक्वेंसी वहाँ से स्टार्ट करनी है जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कम हो। पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी, 2 रेडियन पर सेकेंड। पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 2 रेडियन पर सेकेंड। सो आई विल स्टार्ट ग्राफ फ्रॉम ओमेगा इक्वल्स टू 0.1। ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 से मैंने ग्राफ स्टार्ट करा ना। ओमेगा इक्वल्स टू जो अगर 0.1 है, इफ ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पर, ओमेगा की हर एक वैल्यू पर इसकी वैल्यू कितनी है, 6.02। सो दिस इज 6.02 dB एट ओमेगा इक्वल्स टू 0.1। इसकी वैल्यू कितनी होगी ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पर, -20 log 0.1 और you can say it will be equal to +20 dB. +20 dB will be its magnitude. So +20 and 6.02 dB, ये दोनों मिलके, ये दोनों फैक्टर मिलके बनाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ये दोनों फैक्टर मिलके k और 1/s, ये दोनों फैक्टर मिलके बनाते हैं मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। 20 + 6.02
इट इज़ इक्वल टू 26.02 dB। सो ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पर इसकी वैल्यू है 6.02 dB और ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पर इस फैक्टर की वैल्यू है 20 dB। ये हमने देखा अभी। तो ये दोनों वैल्यू मिलके बनाते हैं मेरा हमेशा, ये दोनों वैल्यू हमेशा ये दोनों फैक्टर मेरा हमेशा बताते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पर 6.02 dB, ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पर 20 dB, सो इट विल बी 26.02 dB। अगर मैं ग्राफ ओमेगा इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करता, सपोज ओमेगा इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करता, तो ये फैक्टर तो 6.02 dB ही रहता क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। पर ये फैक्टर कितना हो जाता, -20 log 1 0 dB। तो मेरा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता, 6.02 प्लस 0 6.02 dB से स्टार्ट होता अगर मैं ओमेगा इक्वल्स टू 1 से ग्राफ स्टार्ट करता। बट मैं ग्राफ स्टार्ट कर रहा हूँ ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 से। ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम ओमेगा इक्वल्स टू 1। ओमेगा इक्वल्स टू 1 से भी ग्राफ स्टार्ट कर सकते हो तुम लोग। ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 से, ओमेगा इक्वल्स टू 1 से भी ग्राफ स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। बट आई एम स्टार्टिंग एट ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, सो स्टार्टिंग पॉइंट इज 26.02 dB। तो ये दोनों फैक्टर ने मुझे स्टार्टिंग पॉइंट दिया। सपोज दिस इज 26.02 dB, 26.02 dB आ गया ये पॉइंट। नाउ 26.02 dB आ गया ये स्टार्टिंग पॉइंट। अगर इन दोनों ग्राफ को मैं ऐड करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा, ये ग्राफ मिलेगी, स्लोप मिलेगी। और स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के बाद यू कैन ऑल्सो चेक द टाइप ऑफ द सिस्टम। आई होप यू रिमेंबर टाइप बताया था मैंने एक, द नंबर ऑफ पोल्स अकरिंग एट ओरिजिन, कितने पोल्स ओरिजिन पर हो रहे हैं, आ रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट निकाला हमने इन दोनों फैक्टर से। स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के बाद हमने देखा टाइप क्या है सिस्टम का। टाइप क्या है सिस्टम का, टाइप इज 1 क्योंकि एक पोल है ओरिजिन पर। टाइप अगर 1 है, इफ टाइप इक्वल्स टू 1 देन इनिशियल स्लोप विल बी -20 dB पर डिकेड। इनिशियल स्लोप हमेशा रहेगा -20 dB पर डिकेड। तो मेरा जो ग्राफ है जो 26.02 dB है क्योंकि टाइप 1 है, सो तो ग्राफ क्या करेगा मेरा, -20 dB पर डिकेड से डिक्रीज करेगा क्योंकि मेरा क्या है टाइप 1। बिकॉज टाइप 1 की वजह से फैक्टर आ रहा है और ये फैक्टर का क्या होता है, ये फैक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है -20 dB पर डिकेड। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, इन दोनों फैक्टर से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट निकाला डिपेंडिंग अपॉन कि मैं ग्राफ कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया 26.02। उसके बाद मैंने टाइप देखा, टाइप 1 है तो इनिशियल स्लोप -20 dB पर डिकेड का रहेगा। -20 dB पर डिकेड का स्लोप रहा इनिशियल स्लोप। ये स्लोप कहाँ तक रहेगा, इन दोनों फैक्टर के बाद एक स्लोप चला -20 dB पर डिकेड का, -20 dB पर डिकेड का स्लोप गया। ये स्लोप कहाँ तक रहेगा, इस फ्रीक्वेंसी तक, इस फ्रीक्वेंसी तक ये स्लोप रहेगा। इस फ्रीक्वेंसी के बाद -20 चला आ रहा है पीछे से, ये फैक्टर क्या कर रहा है, -20 और ऐड कर रहा है। सो -40 dB पर डिकेड का स्लोप चलेगा। -20 चला आ रहा था, इस फैक्टर ने क्या करा, -20 dB पर डिकेड और ऐड कर दिया। पर ये ऐड कब करा, इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद। तो ये जो स्लोप है -20 dB पर डिकेड का, ये 2 रेडियन पर सेकेंड तक आएगा और 2 रेडियन पर सेकेंड के बाद इसमें ये स्लोप और ऐड होगा। तो -20 इट विल बिकम -40। तो -40 चलेगा। -40 कब तक चलेगा, इस फ्रीक्वेंसी तक। ये इस फ्रीक्वेंसी पर ये फैक्टर क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसी के बाद -20 और ऐड करेगा। सो -40 -60 तो -60 dB पर डिकेड के स्लोप से ये इस फ्रीक्वेंसी के बाद जाएगा।
So again omega equals to 0.1. So ये स्लोप कहाँ तक चलेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 तक, ओमेगा इक्वल्स टू 2 तक चला। उसके बाद इसके बाद स्लोप चेंज हो गया इसका, -20 चला रहा था, -20 में -20 और ऐड हुआ इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद। सो इट विल बिकम -40 dB पर डिकेड। तो ये हो गया मेरा -40 dB पर डिकेड। ये स्लोप कब तक चलेगा, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 20 रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद क्या होगा, लास्ट फैक्टर इसमें -40 और -20 ऐड करेगा, देन इट विल बिकम मोर स्टीप एंड स्लोप इज -60 dB per decade. This is how we draw magnitude plot in Bode plot. इसी तरीके से हम प्लॉट करते हैं मैग्नीट्यूड प्लॉट बोडे प्लॉट में। ठीक है, ये एक रफ प्लॉट है, असली प्लॉट सेमिलॉग पेपर पे बनेगा। ठीक है, दैट आई विल टेल यू शॉर्टली। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आई एम अगेन रिपीटिंग स्टेप्स। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ स्टेप्स। ये फैक्टर है, सबसे पहला फैक्टर लेना है के। नेक्स्ट इज अगर पोल या जीरो है ओरिजिन पर, अगर है। नेक्स्ट 1 + TS, वो फैक्टर लेना है जिसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। उसके बाद वो फैक्टर लेना है जिसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा है। सो k इक्वल्स टू 2, इसका मैग्नीट्यूड देगा 6.02 dB, तो 6.02 dB हमेशा रहेगा 6.02 dB। इसका मैग्नीट्यूड -20 log ओमेगा। इन दोनों फैक्टर से मैंने स्टार्टिंग पॉइंट निकाला, इसका 6.02 dB रहेगा हमेशा, और ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो -20 log 0.1 + 20 dB, 20 + 6.02 26.02 dB। इन दोनों को ऐड करके मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मिला। स्टार्टिंग पॉइंट मिलने के बाद वी कैन चेक द टाइप अगर 1 है देन इनिशियल स्लोप विल रिमेन -20 dB पर डिकेड। तो स्टार्टिंग के बाद -20 dB पर डिकेड से ग्राफ गया, कहाँ तक गया, 2 रेडियन पर सेकंड तक। 2 रेडियन पर सेकंड के बाद इस फैक्टर ने -20 dB पर डिकेड का स्लोप और ऐड कर दिया। सो -20 इट विल गो ऑन नाउ -40 dB पर डिकेड। -40 तक कब तक जाएगा, इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। सो -20 -60 dB पर डिकेड से स्लोप डिक्रीज हो, 60 dB पर डिकेड से स्लोप आगे गया। दिस इज हाउ वी ड्रॉ बोडे प्लॉट। तो मैंने टाइप के बारे में बताया, यू कैन नोट डाउन। अगर टाइप, यू कैन नोट डाउन टाइप 0 है, इनिशियल स्लोप हमेशा मेरा रहेगा 0 dB पर डिकेड। इनिशियल स्लोप हमेशा रहेगा 0 dB पर डिकेड। टाइप 1 है तो इनिशियल स्लोप हमेशा रहेगा -20 dB पर डिकेड। इफ इट इज टाइप 2, इनिशियल स्लोप हमेशा रहेगा -40 dB पर डिकेड। इन केस अगर टाइप 3 है देन इट विल बी -60 dB पर डिकेड इनिशियल स्लोप। दिस इज इनिशियल स्लोप। स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के बाद किस स्लोप से जाएगा, इट विल डिपेंड ऑन टाइप। इट वाज टाइप 1, तो किस स्लोप से गया, -20 dB पर डिकेड। कब तक गया, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक। वहाँ पर एक स्लोप और ऐड हुआ, देन अगेन -60 dB पर डिकेड। तो ये रफ था, रफ मैंने मैग्नीट्यूड प्लॉट बताया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ फेज टेबल। ठीक है, बॉडी प्लॉट अभी पूरा नहीं हुआ। बॉडी प्लॉट में मैंने बताया था कि 20 log मैग्नीट्यूड ऑफ जीजे ओमेगा एचजे ओमेगा वर्सेस लॉग ओमेगा एंड एंगल ऑफ जीजे ओमेगा एचजे ओमेगा वर्सेस लॉग ओमेगा
इसके बीच ग्राफ प्लॉट होता है। तो हमने मैग्नीट्यूड प्लॉट बना लिया। नाउ फेस प्लॉट। फेस प्लॉट इज क्वाइट इजी। एंगल निकाल लिया हर एक के। एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, tan इनवर्स ओमेगा बाई 2, tan इनवर्स ओमेगा बाई 20। ओवरऑल इज -90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 20। तो ये हमारा पूरा एंगल आ गया। नाउ मेरा ग्राफ कहाँ तक गया है? ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 से स्टार्ट हुआ और ओमेगा इक्वल्स टू 20 के बाद आगे भी गया है। तो ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पर जितनी ज़्यादा ओमेगा की वैल्यूज़ लोगे उतने एंगल निकाल लिए। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि कितने ज़्यादा ओमेगा लेने हैं। जितने ज़्यादा ओमेगा लोगे, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ उतना ज़्यादा, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ, जितने ज़्यादा पॉइंट्स लोगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे, उतना ईजी होगा ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने यहाँ कुछ ओमेगा की वैल्यूज़ पर ये एंगल निकालने हैं। ये एंगल मैं बनाऊंगा कैसे, दैट वी विल सी ऑन सेमी-लॉग पेपर। सो गाइस, दिस इज़ योर सेमी-लॉग पेपर। ऐसा होता है तुम्हारा सेमी-लॉग पेपर। मे बी यू हैव सीन इट अर्लियर, शायद इससे पहले आप लोग देख चुके हो इस सेमी-लॉग पेपर को। नाउ ये सेमी-लॉग पेपर चलता कैसे है, इसमें वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं हम लोग। तो मैंने बताया मेरा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने इस क्वेश्चन में, ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 से। सो दैट पॉइंट इज, दिस इज लॉग ओमेगा, दैट एक्सिस इज लॉग ओमेगा, दैट हॉरिजॉन्टल, दैट एक्स एक्सिस इज लॉग ओमेगा। सो दिस इज 0.1 रेडियन पर सेकेंड। अगर ये 0.1 है तो ये लाइन जो दिख रही है फर्स्ट लाइन, दैट फर्स्ट वर्टिकल लाइन, दैट विल बी 0.2। अगर ये 0.1 है दैट विल बी 0.2। दिस इज कंसिडर्ड एज एन ऑक्टेव, 0.1 to 0.2। अगर इनका रेशियो, द रेशियो कितना होगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1, रेशियो कितना होगा 2 का। दिस इज कंसिडर्ड एज ऑक्टेव। ये एक ऑक्टेव कहलाता है। अगर ये 0.2 है, दिस विल बी 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and this will be 1. This will be 1 radian per second. So 0.1 to 1, रेशियो कितना है इसका, 1 डिवाइडेड बाई 0.1, 10. दिस इज कंसिडर्ड एज अ डिकेड। ये कंसिडर होता है एक डिकेड जिसका रेशियो क्या है 10। इसे सेमी-लॉग पेपर क्यों बोलते हैं हम लोग, इसका जो एक्स एक्सिस है, दिस इज अ लॉगरिथमिक स्केल। इसका जो एक्स एक्सिस हमने बनाया है ये एक लॉगरिथमिक स्केल है, और जो वर्टिकल एक्सिस है दिस इज अ लीनियर स्केल। यहाँ डिवीजन देख सकते हो वर्टिकल स्केल पर इक्वल है। यू कैन चेक आउट वर्टिकल डिविजन्स, दीज आर इक्वल एट इक्वल डिस्टेंट, दीज आर एट इक्वल डिस्टेंस। तो ये मेरे क्या है, लीनियर स्केल है, एक एक्सिस वाई एक्सिस, और एक एक्स एक्सिस क्या है, लॉगरिथमिक स्केल है। इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी लॉग और हाफ लॉग पेपर। अगर ये 1 है देन इट विल बी 2, अगेन एन ऑक्टेव, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and this will be 10. Again a decade, 1 to 10 is a decade. This will be 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and this will be 100. तो एडवांटेज देखो क्या है, लीनियर स्केल में अगर तुम इसको 0.1 से 100 तक बनाने लग गए, सो यू नीड अ वेरी लार्ज ग्राफ पेपर। अगर 0.1 से 100 तक अगर आप बनाने लगे, 0.1 से लेके 100 तक लीनियर ग्राफ में, यू नीड अ वेरी लार्ज ग्राफ पेपर। तो सेमी-लॉग में वी कैन डिस्प्ले लार्जर रेंज ऑफ ओमेगा वेरी इजीली। सो नेक्स्ट देखते हैं अब हमें मैग्नीट्यूड प्लॉट कैसे करना है। इसमें मैग्नीट्यूड और फेज दोनों एक ही में प्लॉट होते हैं। राइट नाउ इसे भूल जाओ जो मैंने बना रखा है। नाउ
सबसे पहले दिस इज लॉग ओमेगा, दिस इज लॉग ओमेगा, ठीक है, लॉगरिथमिक स्केल है। तो ये एक लाइन मैंने खींच रखी है, इसे हम बोलते हैं 0 dB लाइन। ये एक 0 dB की एक लाइन खींच ली। नाउ आफ्टर सम डिवीजन मैंने क्या लिया 20 dB, कुछ डिवीजन के बाद 20 dB, कुछ डिवीजन्स के बाद 40 dB और कुछ डिवीजन्स के बाद 60 dB, कुछ डिवीजन्स के बाद 60 dB। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड प्लॉट आया था वो ऐसा कुछ आया था। ये हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट था। ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पर 26.02 dB -20 dB पर डिकेड के स्लोप से डिक्रीज हुआ था। फिर नो पॉइंट इज कि ये स्लोप कैसे बनेगा, ये कैसे पता लगेगा कि -20 dB पर डिकेड का स्लोप है। तो वो देखते हैं कि कैसे पता लगेगा कि ये जो स्लोप है -20 dB पर डिकेड का स्लोप है। और इसमें फाइनल स्लोप क्या है -60 dB पर डिकेड। मैक्सिमम स्लोप इन नेगेटिव इज -60 dB पर डिकेड। तो इसलिए मैंने जो डिविजन्स लिए हैं वो मैंने कहाँ तक लिए हैं 60 dB तक। सिमिलरली इसके नीचे जाओगे दैट विल बी -20 dB, दैट विल बी -20 dB। ठीक है, ये हमने अभी मार्किंग कर ली 0 dB 20 40 60 और नीचे -20। ठीक है, कहाँ तक जाना है जो मैक्सिमम स्लोप है, मैक्सिमम स्लोप कितना है 60 dB -60 dB पर डिकेड। तो वहाँ तक हमने मार्किंग कर ली। नाउ ऐसा करने के बाद ठीक है, ये कितना है डिकेड, सो 20 dB से लेके 20 dB से लेके ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पर 20 dB, ओमेगा इक्वल्स टू 1 पर 0 dB। यहाँ पर एक लाइन बना लो, डैश लाइन। ये एक डैश लाइन मैंने बना दी। ऑब्वियसली इस डैश लाइन का स्लोप कितना होगा, ऑब्वियसली इस डैश लाइन का स्लोप कितना होगा -20 dB पर डिकेड। और यू कैन मेक इट सॉलिड। You can make it solid also। तो ये एक लाइन मैंने जो बनाई है, एक दिस लाइट ग्रीन कलर, इसका स्लोप कितना होगा -20 dB पर डिकेड। एक डिकेड में 0.17 कितना डिक्रीज हो गया 20 dB से 0 dB। तो इसका स्लोप कितना हो गया -20 dB पर डिकेड। सिमिलरली आई विल प्लॉट -40 dB per decade and -60 dB per decade line. This is -40 dB per decade and this is -60 dB per decade. तो ये मेरा ये जो लाइन है मेरी -20 dB per decade की लाइन, नेक्स्ट वन इज -40 dB per decade एंड द लास्ट वन इज -60 dB per decade लाइन। ठीक है, ये क्यों करा हमने, ठीक है मैं बताता हूं अभी। नाउ मैग्नीट्यूड स्लोप, मैग्नीट्यूड प्लॉट क्या था, ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पर मैग्नीट्यूड कितना था 26.02 dB और वहां से क्या हुआ एक स्लोप गया है -20 dB पर डिकेड का। कब तक, ओमेगा इक्वल्स टू 2 तक। ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 से लेके ओमेगा इक्वल्स टू 2 तक एक स्लोप गया है -20 dB पर डिकेड का और ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पर कितनी वैल्यू थी 26.02 dB। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 पर 26.02 dB, दिस इज 20 एंड दिस इज 40, सो दिस इज 24 28 32 36 40। यू कैन से समवट हेयर, यहाँ कहीं मुझे मिलेगा 26.02 dB, 26.02 dB यहाँ कहीं मिलेगा। तो 26.02 dB से
स्लोप कितना जा रहा है उस पॉइंट से, -20 dB पर डिकेड। अब ये जो मेरा कहाँ तक जा रहा है, 2 रेडियन पर सेकेंड तक। तो ये जो मेरा स्केल है अभी कितने स्लोप पर है, ये जो मैंने स्केल रखा है अभी किस स्लोप पर है, -20 dB पर डिकेड के स्लोप पर। दिस इज 20 dB लाइन। तो ये स्लोप मेरा कहाँ पर है अभी, -20 dB पर डिकेड के स्लोप पर जो मेरा जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है उसमें -20 dB पर डिकेड किस पॉइंट से बन रहा है, इस पॉइंट से। तो बहुत केयरफुली इसको मूव करना है 26.02 dB पर, और इसे कहाँ तक प्लॉट करना है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 तक। ओमेगा इक्वल्स टू 2 तक हमने बनाया इसे, ओमेगा इक्वल्स टू 2 तक बनाया हमने इसको। दिस इज ओमेगा इक्वल्स टू 2। ओमेगा इक्वल्स टू 2 के बाद स्लोप कितना चेंज हो गया, स्लोप इज -40 dB पर डिकेड। ओमेगा इक्वल्स टू 2 के बाद स्लोप इज -40 dB पर डिकेड। तो इसको हम क्या करेंगे, -40 dB पर डिकेड का स्लोप बनाएंगे। अब कहाँ से, लेकिन इस पॉइंट से, ओमेगा इक्वल्स टू 2 से। सो राइट नाउ स्केल इज एट -40 dB पर डिकेड के स्लोप पर है स्केल पर। ये स्लोप कहाँ से बनाना है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से बनाना है। तो बहुत केयरफुली मूव स्केल टू दिस पॉइंट। हाँ, हो सकता है कि स्केल को मूव करने में हाथ हिल जाए, सो यू कैन ऑल्सो यूज सेट स्क्वायर्स। और ये कहाँ तक बनेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 20 तक। सो ओमेगा इक्वल्स टू 20 तक ये स्लोप आया। ओमेगा इक्वल्स टू 20 के बाद मेरा स्लोप कितना है, -60 dB पर डिकेड। नाउ अगेन स्केल इज एट -60 dB पर डिकेड, पर ये कहाँ से बनेगा, इस पॉइंट से। -60 dB पर डिकेड का स्लोप कहाँ से बनेगा, इस पॉइंट से। अगेन इसको मूव करना है। सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट बोडे प्लॉट ऑन सेमीलॉग पेपर। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं बोडे प्लॉट सेमीलॉग पेपर पर। सो ये जो रेड लाइन है, दिस इज आवर बोडे प्लॉट। ये जो रेड मैंने बनाया है, दिस इज मैग्नीट्यूड प्लॉट। अगेन ये जो कर्व था, इसका स्लोप कितना है, -20 dB पर डिकेड। ये कर्व -40 dB पर डिकेड, एंड दिस वन इज -60 dB per decade. This one is -60 dB per decade. Now, तो अब हमें फेस प्लॉट बनाना है। फेस प्लॉट के लिए हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ निकाली थी ओमेगा की। ओमेगा इक्वल्स टू 0.1, 0.3, इन सब पर एंगल निकाले थे अपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के। तो ये सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 -93.14 डिग्री, सो -93.14 डिग्री। ओमेगा इक्वल्स टू 0.3 पर एक वैल्यू निकाली है, ओमेगा इक्वल्स टू 0.5, ओमेगा इक्वल्स टू 1 एंड ओमेगा इक्वल्स टू 5, ओमेगा इक्वल्स टू 10 एंड ओमेगा इक्वल्स टू 20। इन सब पर वैल्यूज़ जो भी निकाली हैं, उन सब पॉइंट्स को मार्क करा एंड जॉइन इट विथ फ्री हैंड्स, और उन सबको ज्वाइन कर दो फ्री हैंड से। उन सबको ज्वाइन करने के बाद जो मेरा आ गया, दैट इज़ फेस प्लॉट। ठीक है, जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ईजी होगा ज्वाइन करना। तो ये तुम नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम योर साइड, कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए ज्वाइन करना। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर बोडे प्लॉट। हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट बना पहले, उसके बाद फेस प्लॉट। सो दिस इज़ कंप्लीट बोडे प्लॉट, जिसमें मैग्नीट्यूड और फेस दोनों बनाते हैं हम विद रेस्पेक्ट टू लॉग ओमेगा। लॉग ओमेगा क्यों लेते हैं ये भी बता दिया था मैंने। नाउ
point is we have to find out gain margin, phase margin, gain crossover frequency and phase crossover frequency. So सबसे पहले गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी देखते हैं. गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी थी? सो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी थी जहां पर मैग्नीट्यूड या तो 1 हो जाए या फिर 0 dB, 0 डेसिबल. तो ये जो कर्व है मेरा मैग्नीट्यूड का, ये 0 dB को कहाँ कट कर रहा है? यहाँ कहीं. जीरो dB को कट कर रहा है यहाँ कहीं. सो दिस फ्रीक्वेंसी इज नियरली इक्वल टू, this frequency is nearly equal to 2. So this frequency is known as omega GC, gain crossover frequency. So this frequency is known as gain crossover frequency. So it is nearly equal to 2 radian per second. Obviously it will be greater than 2. ये obviously 2 से ज़्यादा होगी because 26.02 dB था. एक डिकेड में 20 dB डिक्रीज हुआ, तो 0.1 से लेके 1 तक दिस मस्ट बी 6.02 dB और इट इज़ 26.02 dB. ओमेगा जी सी कितना आ गया? 2 रेडियन पर सेकेंड. तो गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी कितना आ गया मेरा? 2 रेडियन पर सेकेंड. मैग्नीट्यूड कर्व ने 0 dB की लाइन को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करा उस फ्रीक्वेंसी को हमने नोट कर लिया. दिस इज 2 रेडियन पर सेकेंड. नाउ नेक्स्ट इज फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी मेरी? फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? जहाँ पर एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच ओमेगा कितना हो जाता है? -180 डिग्री. सो दिस इज आवर फेज प्लॉट. -180 डिग्री को कहाँ कट कर रहा है? इस पॉइंट पर. सो दिस इज ओमेगा पी सी विच इज नियरली इक्वल टू, यू कैन से 4, 5, 6, 7 रेडियन पर सेकेंड. सो दिस इज 7 रेडियन पर सेकेंड का ओमेगा पी सी आ गया. नाउ नेक्स्ट इज ओमेगा जी सी निकल गया, ओमेगा पी सी निकल गया. ऑब्वियसली यू कैन कमेंट ऑन स्टेबिलिटी. अब आप कमेंट कर सकते हो स्टेबिलिटी पर, बिकॉज ओमेगा जी सी 2 है, ओमेगा पी सी 7 है. मैंने बताया जब भी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से कम होगी देन इट विल बी अ स्टेबल सिस्टम. ठीक है, बट हमें अभी भी क्या निकालना है? गेन मार्जिन और फेज मार्जिन. अब गेन मार्जिन और फेज मार्जिन कैसे निकालते हैं हम लोग? ओमेगा पी सी जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करा है, ओमेगा पी सी जहाँ पर भी है, यहाँ से स्केल लिया. इस स्केल ने मैग्नीट्यूड कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट करा? और यू कैन से डैश लाइन बना दी. तो इस फ्रीक्वेंसी पर एक स्केल लेके डैश लाइन बनाई. इस डैश लाइन ने मैग्नीट्यूड के कर्व को विच इज इन रेड लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करा? इस पॉइंट पर. इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा कहीं. इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा. इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड कितना है? सो गेन मार्जिन इज, गेन मार्जिन क्या होता था मेरा? -20 log मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पी सी. यही डेफिनेशन थी हमारी गेन मार्जिन की. तो गेन मार्जिन इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये ग्राफ तो 20 log जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का ही है, और ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पी सी पर मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? -24 dB अराउंड. माइनस ऑफ -24 dB. ये -24 dB कहाँ से आया? दिस इज -24 dB. तो ओमेगा पी सी पर मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है?
-24 dB. सो माइनस ऑफ, ये ग्राफ किसका है, 20 log जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का. सो माइनस ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है, -24. सो माइनस ऑफ -24 विच इज +24 dB इज इट्स गेन मार्जिन. इसका गेन मार्जिन कितना आ गया, +24 dB. अब गेन मार्जिन आ गया, नेक्स्ट फेज मार्जिन निकालना है. इट इज सिमिलर, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी जहां पर भी आ रही है वहां से डैश लाइन बनाई. डैश लाइन बनाने के बाद इस डैश लाइन ने कहां इंटरसेक्ट करा, इसे फेस के कर्व को इस पॉइंट पर. इस पॉइंट पर एंगल कितना आ रहा है, suppose it will be nearly around, it will be in between -120 to -150. say it is -135 degree. so फेस मार्जिन की डेफिनेशन क्या थी मेरी, फेस मार्जिन की डेफिनेशन थी मेरी 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा जी सी. गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे जो भी एंगल आ रहा है उसमें 180 डिग्री ऐड हो जाएगा. तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा जी सी पर फेज कितना आया, -135. सो 180 डिग्री प्लस में -135 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री. सो गेन मार्जिन आया +24 dB एंड फेज मार्जिन आया 45 डिग्री. बोथ आर पॉजिटिव एंड द सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी stable and the system is considered to be stable. So this is how we construct Bode plot on semi-log paper. ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल बताया जिसमें मैंने सेमी-लॉग पेपर पर पूरा प्लॉट करके दिया है. ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सेमी-लॉग पेपर पर कैसे, कि सेमी-लॉग पेपर पर बॉडी प्लॉट बनाना है. और सेमी-लॉग पेपर पर बनेगा तभी यू कैन कैलकुलेट गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, गेन क्रॉसओवर एंड फेज क्रॉसओवर frequency. So thank you. In the next class we can see more examples on Bode plot. Thank you.